हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रैक्टर मैकेनिक के मॉडल पेपर के बारे में। तो मैंने पार्ट 1 करा चुका है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं ट्रैक्टर मैकेनिक के। तो आज ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में 26 नंबर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करने वाले थे, 25 क्वेश्चन हो गया था। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव हॉट कंप्रेस रेफ्रिजरेंट एंड कूल इट, यानी कि निम्न में से कौन गर्म संपीड़क संपीड़ित प्रशीतक प्राप्त करता है और उसे शीत करता है। डिहाइड्रेटर यानी कि निर्जलित्र, कंडेंसर यानी कि संघनित्र, इवेपोरेटर यानी कि वाष्पक, और थ्रॉटल वाल्व यानी कि उपरोधी वाल्व। इनमें से कौन गर्म संपीड़ित प्रशीतक प्राप्त करता है और उसे शीत करता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा संघनित्र। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संघनित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 27 नंबर का क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिस्टम ऑफ कार्बोरेटर। इनमें से कौन सा कार्बोरेटर की सिस्टम नहीं है? फ्लोएट सिस्टम, ठीक है, हाई स्पीड सिस्टम, पावर सिस्टम या क्लीनिंग सिस्टम। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्लीनिंग सिस्टम कार्बोरेटर का कार्य नहीं है। बाकी फ्लोएट सिस्टम, हाई स्पीड सिस्टम और पावर सिस्टम, ये सब किसका काम है? कार्बोरेटर का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 28 नंबर दिया है, इन वैक्यूम बूस्टर सर्वो असिस्ट हाइड्रोलिक ब्रेक वेयर इज द वैक्यूम डेवलप, यानी कि निर्वात बूस्टर सर्वो जो द्रव चलित ब्रेक के सहायक है, उनमें निर्वात कहाँ विकसित होता है? इन द इनलेट मैनिफोल्ड, यानी कि इनलेट मैनिफोल्ड में, इन द आउटलेट मैनिफोल्ड में, इन द क्रैंकेस में, इन एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। तो याद रखिए, निर्वात बूस्टर सर्वो जो द्रवित चालित ब्रेक के सहायक है, उनमें निर्वात कहाँ विकसित होता है, कहाँ पे होता है? ये तो इनलेट मैनिफोल्ड में होता है ना, यानी कि करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 29 नंबर दिया है, ऑन ए बीम एक्सल द स्टब एक्सल पाइवोट अबाउट दी, यानी कि बीम एक्सल में स्टब एक्सल पाइवोट होता है, कहाँ होता है? किंग पिन में, बाल ज्वाइंट में, ट्रैक रॉड में या ट्रैक आर्म में। तो करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा, पाइवोट होता है कहाँ? स्टब एक्सल कहाँ पाइवोट होता है? किंग पिन में, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तीसरा दिया है, व्हाट टाइप ऑफ टायर हैज ए स्लो डिफ्लेशन when punctures and offer a considerable resistance to the side deflection when vehicle is cornered, यानी कि किस प्रकार के पहिए में पंचर होने पर धीमा संकुचन होता है और वाहन के कोने में होने पर पक्ष विक्षेपण को विचारणीय प्रतिरोध प्राप्त करता है। तो अपना आंसर बताइए। ट्यूब क्रॉस प्लाई जो होता है वो होता है, या ट्यूब रेडियल प्लाई होता है, या ट्यूबलेस क्रॉस प्लाई होता है, या ट्यूबलेस रेडियल प्लाई होता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्यूबलेस रेडियल प्लाई, यानी कि चौथे ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखिए 31 नंबर का, व्हाट इज द रेंज ऑफ थर्मल इफिशियंसी ऑफ ए गुड आईसी इंजन एट रेटेड लोड, यानी कि अनुपातिक भार पर अच्छे आईसी इंजन की ऊष्मीय दक्षता प्रास कितना होता है? रेंज पूछा है। तो 10 से 20%, 30 से 35%, 60 से 70% और 80 से 90%। तो याद रखिए, अच्छे जो आईसी इंजन की ऊष्मीय दक्षता है, थर्मल इफिशियंसी, वो 30 से 35% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 32 नंबर दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम, निम्न में कौन सा एंटी लॉक ब्रेक प्रणाली का भाग नहीं है? तो बताइए, पावर स्ट्रिंग पंप, मास्टर सिलेंडर या सोलेनोइड वाल्व, बॉडी असेंबली या व्हील सेंसर। तो देखिए, जो निम्न में से कौन सा एंटी लॉक ब्रेक प्रणाली का भाग नहीं है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पावर स्टीयरिंग पंप। पावर स्टीयरिंग पंप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 33 नंबर दिया है, लॉकिंग हब्स आर यूज ऑन सम फ्रंट ड्राइव एक्सल, यानी कुछ फ्रंट ड्राइव एक्सल पर लॉकिंग केंद्र प्रयुक्त किए जाते हैं। वो बताइए किसके लिए? इम्प्रूव फ्यूल इकोनॉमी, यानी कि ईंधन की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए, इंक्रीज टायर लाइफ यानी कि पहिए की आयु में वृद्धि के लिए, रिड्यूस इंजन एंड ट्रांसफर केस वियर, यानी कि इंजन और स्थानांतरण स्थिति की घिसाई को रोकने के लिए, यानी कि ऑल ऑफ एबव, यानी कि उपयुक्त सभी। तो याद रखिए, कुछ फ्रंट ड्राइव पर अक्ष लॉकिंग केंद्र प्रयुक्त किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं ये? कि ईंधन की अर्थव्यवस्था सुधरे, यानी कि इंजन जो कम खपत हो, तभी तो हमारा फायदा होगा। और इंक्रीज टायर लाइफ, टायर की लाइफ में वृद्धि हो,
और रिड्यूस इंजन एंड ट्रांसफर केस वियर, यानी कि इंजन स्थानांतर स्थिर घिसाई को रोकने के लिए, यानी कि ऑल ऑफ एबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, वेपर लॉक इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ, यानी कि वेपर लॉक किसके कारण होता है? लॉकिंग कार्बोरेशन जेट ड्यू टू हाई वेपर प्रेशर, यानी कि उच्च वाष्प दाब के कारण कार्बोरेटर जेट को लॉक हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है तेज वाष्पन के कारण इंजन को अत्यधिक ईंधन आपूर्ति होती है। चौथा जो है तीसरा जो है आपूर्ति तंत्र में ईंधन के वाष्पन के कारण ईंधन आपूर्ति में पूर्ण आंशिक रुकावट होती है। चौथा ऑप्शन जो है इंजन को द्रव ईंधन कणों को आपूर्ति करता है। तो याद रखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपूर्ति तंत्र में ईंधन के वाष्पन के कारण ईंधन आपूर्ति में पूर्ण आंशिक रुकावट होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा वाष्प लाक, इसलिए होता है क्योंकि आपूर्ति तंत्र के ईंधन के वाष्पन के कारण ईंधन आपूर्ति में पूर्ण आंशिक रुकावट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, एज द शॉक एब्जॉर्बर इज कंप्रेस्ड, मतलब कि फ्लूइड पासेस थ्रू द पिस्टन ऑरिफिस एंड, जैसा कि शॉक एब्जॉर्बर दबाया जाता है तो पिस्टन और ऑरिफिस और किससे द्रव गुजरता है, यानी कि सिलेंडर के ऊपरी भाग से, देखिए किसके, पिस्टन ऑरिफिस और किसके बीच से, डस्ट शील्ड बाहर जाता है, या सिलेंडर के निम्न भाग होते हैं, या हवा या गैस के बाहर होते हैं। तो करेक्ट आंसर सिलेंडर के ऊपरी भाग से करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, द्रव गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, व्हाट डू जीपीएस डिवाइस यूज टू पिन पॉइंट लोकेशन, यानी कि सटीक स्थानों को बताने के लिए जीपीएस उपकरण क्या उपयोग करता है? सैटेलाइट का, लेजर का, रेडिएक्टिव वेव्स का, या सोलर एनर्जी का? तो याद रखिए सैटेलाइट का इस्तेमाल करता है एग्जैक्ट लोकेशन दिखाने के लिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 37 नंबर का क्वेश्चन है, दिया है द मोस्ट कॉमन टाइप पंप यूज फॉर सर्कुलेटिंग लुब्रिकेशन ऑयल इन द इंजन, यानी कि सर्वाधिक सामान्य प्रकार का पंप कौन है जो इंजन में स्नेहन तेल के संचार के लिए प्रयुक्त होता है? तो आपको लुब्रिकेटिंग ऑयल में जो पंप यूज किया जाता है उसके बारे में बताना है। बताइए कौन सा पंप होता है? सेंट्रीफ्यूगल टाइप पंप होता है, प्लंजर टाइप होता है, गियर पंप होता है, या नन आप दिए उपरोक्त में से कोई नहीं? तो याद रखिए गियर टाइप पंप होता है जो लुब्रिकेटिंग ऑयल में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, 38 नंबर, ऑन पर्पज ऑफ रिसर्कुलेशन बॉल पॉइंट स्टीयरिंग गियर इज रिड्यूसेस, बाल प्रकार के स्ट्रिंग गियरिंग के लिए पुनः संचरण का एक उद्देश्य निम्न में से कमी करना है। कौन सा कमी करता है बताइए? स्ट्रिंग बॉल पॉइंट ऑपरेटिंग फ्रिक्शन कम करता है, या ऑपरेटिंग कॉस्ट कम करता है, या टो आउट ड्यूरिंग टर्न्स, या नंबर ऑफ पार्ट्स? तो याद रखिए ऑपरेटिंग फ्रिक्शन जो होता है, ऑपरेटिंग फ्रिक्शन ए ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा, प्रचालन घर्षण कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, देखिए दिया है इफ एसिड फॉल ऑन दी योर स्किन ऑन क्लॉथेज वॉश ऑन मंथ, यानी कि आपकी त्वचा या कपड़ों पर अम्ल गिर जाए तो उसे तुरंत किससे धुलेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड से, सोप यानी साबुन से, वाटर से, या ऑयल से? तो उसे हम किससे धुलेंगे? वाटर से धुलेंगे, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और दूसरे से धुलेंगे तो रिएक्शन कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, दिया है स्क्राइबर किससे बना होता है? स्क्राइबर किससे बनाया होता है? व्हाट इज स्क्राइबर मेड ऑफ? कॉपर का, हाई कार्बन स्टील का, माइल्ड स्टील का, या कास्ट आयरन का? तो जो स्क्राइबर है वो उच्च कार्बन इस्पात यानी कि हाई कार्बन स्टील का बना होता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, दिया है कि नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू चेक द स्टेट ऑफ चार्ज ऑफ बैटरी, यानी कि उस उपकरण का नाम बताइए जो बैटरी की आवेशित अवस्था को जांचने के लिए प्रयुक्त होता है। किसका प्रयोग किए हैं? हाइड्रोमीटर का, अर्ध तापमापी का, बैटरी चार्जर का, या बैटरी विकल्पी का? तो हाइड्रोमीटर जो होता है बैटरी के उपकरण में बैटरी की आवेशित अवस्था को जांच करने के लिए प्रयुक्त होता है हाइड्रोमीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, द टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन यूज फॉर ऑटोमोबाइल हेडलैम्प, यानी कि वाहन की आगे की बत्ती के लिए परावर्तन का प्रकार है, कौन सा है? पैराबोलिक यानी कि परवलयाकार, स्फेरिकल, हाइपरबोलिक, या इलिप्टिकल? तो याद रखिए पैराबोलिक जो वाहन की आगे की बत्ती में परावर्तन के प्रकार में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सस्पेंशन स्प्रिंग आल्सो एक्ट एज मीन फॉर लोकेटिंग द एक्शन,
निम्न से कौन सी निलंबित स्प्रिंग दूरी को स्थापित करने का साधन है? यानी कि लेमिनेटेड या हेलिकल या टॉर्सन बार या रबड़। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लेमिनेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 44 नंबर दिया है, 44 नंबर का क्वेश्चन। When pressure regulated valve begin to operate, the first part to be charged with line pressure is the, यानी कि जो बताना है, जब दाब नियंत्रक वाल्व प्रचलित होना प्रारंभ होता है तब रेखा दाब में आवेशित प्रथम भाग है कौन सा है? टार्क कन्वर्टर होता है, फॉरवर्ड क्लच असेंबली होता है, मैनुअल वाल्व होता है, या गवर्नर असेंबली होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? टॉर्क कन्वर्टर होता है। सभी क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और सेशन को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप और अपने दोस्तों को शेयर करिए। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 45 नंबर दिया है, ए टायर हैज बोल्ड स्पॉट वेयरिंग, द प्रोबेबल कॉज फॉर दिस, यानी कि टायर बॉल्ड में स्पॉट है, इसका संभावित कारण क्या है? ओवर इन्फ्लेशन, अंडर इन्फ्लेशन, या इम्प्रॉपर कैम्बर, या इम्प्रॉपर डायनेमिक स्टैटिक बैलेंसिंग। बताइए करेक्ट आंसर। देखिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इम्प्रॉपर डायनेमिक एंड स्टैटिक बैलेंसिंग। चौथा ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। दिया है, द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑफ इग्निशन कॉइल, यानी कि सेकेंडरी वाइंडिंग का कॉइल का क्या घुमाव बताना है, कितना होता है? मेनी टर्न्स ऑफ हेवी वायर, मेनी टर्न्स ऑफ फाइन वायर, या फ्यू टर्न्स ऑफ हेवी वायर, या फ्यू टर्न्स ऑफ फाइन वायर। यानी कि मेनी टर्न्स ऑफ फाइन वायर, यानी कि देखिए जो कॉइल बना होता है इग्निशन कॉइल, उसमें जो प्राइमरी कॉइल होता है ना, उसमें मोटे तार इस्तेमाल किए जाते हैं और उसकी संख्या कम होती है अकॉर्डिंग टू सेकेंडरी प्राइमरी कॉइल। लगभग 8000 ज्यादा होता है, 8000 टर्न्स सेकेंडरी कॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 47 नंबर पे 47 नंबर का क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द इंक्लूडिंग एंगल इज इक्वल टू, यानी कि एक इंक्लूड कोण किसके बराबर होता है? कैम्बर एंगल प्लस कैस्टर एंगल, किंग इंक्लेशन प्लस कैम्बर एंगल, या कास्टर एंगल प्लस किंग इंक्लेशन। चौथा है फ्रंट इनर व्हील एंगल प्लस आउटर एंगल टू आउट ऑफ व्हील। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? किंग पिन इंक्लेशन प्लस कैम्बर एंगल। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, यानी कि निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, इन द टार्क ट्यूब ड्राइव द प्रोपेलर शाफ्ट इज इनक्लोज इन द ट्यूब, यानी कि टॉर्क नली ड्राइव में नोदक शाफ्ट नली में संलग्न रहता है। दूसरा, हाचकिस ड्राइव में संवृत नोदक शाफ्ट प्रयुक्त होता है। तीसरा, वाहनों में होचकिस नोदक शाफ्ट व्यवस्था व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है। और चौथा, टॉर्क नली में ड्राइविंग थ्रस्ट को टार्क ट्यूब द्वारा ऊपर ले जाया जाता है तथा रेडियस छड़ या ब्रेस द्वारा सहायता प्रदान किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इन हॉचकिस ड्राइव क्लोज प्रोपेलर शाफ्ट, ठीक है, इज इनक्लोज ट्यूब, यानी कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला पार्ट, इन हॉचकिस ड्राइव क्लोज प्रोपेलर शाफ्ट इज यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 49 नंबर, सॉरी, देखिए द वाल्व मैकेनिज्म इज ऑपरेटेड बाई, जो वाल्व मैकेनिज्म है किसके द्वारा ऑपरेट होता है बताना है। क्रैंकशाफ्ट द्वारा, टाइमिंग गियर द्वारा, फ्लाईव्हील द्वारा, या कैम्पशाफ्ट द्वारा। तो जो वाल्व मैकेनिज्म है आप सभी को पता होगा कैम्पशाफ्ट द्वारा चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। दिया है, when when should the ATI level be checked on most vehicle, यानी कि अधिकांश वाहनों में ATF, ठीक है, ATF स्तर कब जांचा जाता है? बताइए। व्हेन द इंजन कूल, जब इंजन ठंडा हो, इंजन परिवहन तापमान पर, और इंजन बंद हो, यानी कि इंजन क्या हो, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो और बंद हो उस अवस्था में। व्हेन द इंजन इज एट ऑपरेटिंग टेम्परेचर एंड इंजन इज ऑन, जब इंजन परिचालन तापमान पर हो और इंजन शुरू हो, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा व्हेन द इंजन इज ऑपरेटिंग टेम्परेचर, ठीक है, व्हेन इंजन इज ऑपरेटिंग टेम्परेचर, और एंड इंजन इज ऑफ, यानी कि बी ऑप्शन
करेक्ट हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा ट्रैक्टर मैकेनिक से रिलेटेड, और ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लोग दोस्तों इस वीडियो को लाइक करिए और अपनी सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस वीडियो में क्या सुधार करना चाहिए, और अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप में शेयर करिए, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियोस।